हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन परिश्रम वीडियो लेक्चर स्टैंडर्ड 4 सेमेस्टर 2 चैप्टर 11। चैप्टर 11 है एयर वाटर एंड वेदर। इसके अगले वीडियो में हमने क्लाइमेट के बारे में जाना था, फिर फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में जाना था, इवापोरेशन, लैंड ब्रीज, इन सब के बारे में हमने जाना था। थोड़ी सी एक्टिविटी भी हमने देखी थी, आपको याद होगी। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्लूड रेन, स्नो एंड हेल। प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश, धरती की सतह पर गिरने वाले पानी का कोई भी स्वरूप को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। विभिन्न प्रकार पानी स्वरूपों को लाइक रेन, स्नो, हेल। नेक्स्ट है रेन। व्हेन द एयर इज वार्म इट एब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। दिस वार्म एयर विथ वाटर वेपर rises up since it is cooled high up in the atmosphere. The air is suddenly cooled and water vapor changes into tiny droplets. These droplets climb together to form clouds. When clouds become too heavy with water, they come down in the form of rain. जब हवा गर्म होती है तब वह बहुत सारा पानी वेपर के स्वरूप में एब्जॉर्ब कर लेती है। यह गर्म हवा वाटर वेपर के साथ ऊपर चढ़ती है, तब ऊपर जाके धीरे धीरे ठंडी पड़ती है। वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदलते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स बादल बनते हैं, फिर इन बादलों से बारिश होती है। नेक्स्ट है फोग। The occurs when water vapor condenses on dust particles present in the air very close to the ground to form a thick cloud. फोग मतलब कि कोहरा, मतलब कि धुम्मस, जिसे गुजराती में धुम्मस कहते हैं। हवा में डस्ट पार्टिकल्स के आसपास ठंड के कारण वाटर वेपर जमा होती है, तब फोग बनता है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। fog, dew, frost, hail, snow. Next है dew. When water vapor in the air condenses and appears as droplets on the ground, it is called dew. We see dew drops early in the morning after a cold night on leaves, flowers, cars, etc. Dew मतलब कि जिसको गुजराती में झाकड़ कहा जाता है। ठंड के कारण वाटर वेपर किसी सतह पर, जैसे कि पेड़ के पत्ते पर पानी के स्वरूप में दिखाई पड़ता है, उसे ड्यू कहा जाता है। हमने ठंड के मौसम में कई बार सुबह के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग में पेड़ के पत्ते, फूलों पे, कांच पे ड्यू ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्रोस्ट। व्हेन इट इज वेरी कोल्ड द ड्यू और सरफेस वाटर फ्रीजेस into tiny white crystals. It is called frost. Frost मतलब कि हिम। जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है तब किसी सतह पर पानी क्रिस्टल फॉर्म में जम जाते हैं, जिसे फ्रोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हेल। When rain drops pass through a very cold region on the atmosphere, they freeze and become hail. Is not it fun picking cold tiny marble like hailstones when they fall with the rain. नेक्स्ट है हमारा हेल यानी करा। इसको हिंदी में ओले कहा जाता है। जब बारिश की बूंदें बहुत ठंड की वजह से जम जाती है तब उसे हेल कहा जाता है। हेलस्टोन को हाथ में लेने पे बहुत मज़ा आता है। आपने कभी लिए हैं? नेक्स्ट है स्नो। इन कोल्डर रीजन्स वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स और ग्रुप ऑफ मेनी आइस क्रिस्टल्स कॉल्ड स्नोफ्लेक्स और स्नो। स्नोफ्लेक्स आर formed in clouds where the temperature is below freezing.
The ice crystals are formed around tiny bits of dirt that are carried up into the atmosphere by the wind. As the snow crystals grow, they become heavier and fall down on the earth. Many snowflakes have six-sided shapes. No two snowflakes are alike. यहाँ पे स्नो के बारे में बताया गया है। ठंडे प्रदेशों में बारिश का पानी बर्फ के स्वरूप में नीचे गिरता है, जिसे स्नो या स्नोफ्लेक्स कहते हैं। जहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग से भी कम होता है वहाँ पर स्नोफ्लेक्स बनते हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब कि 4 डिग्री से भी तापमान नीचे हो। हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल के आसपास वाटर वेपर आइस क्रिस्टल बनाते हैं और स्नो बनता है। ये स्नो क्रिस्टल्स आपस में जुड़ने से हेवी होने की वजह से ज़मीन पर गिरते हैं। बहुत से स्नोफ्लेक्स 6 साइड शेप में होते हैं। कोई भी 2 स्नोफ्लेक्स एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाटर साइकिल। There is the same amount of water on earth as it was when earth was formed. Earth's water is always in movement, and the water cycle helps in the continuous movement of water on, above and below the surface of earth. Water can change states among liquid, vapor and solid at various stages of the water cycle. The water cycle starts when the sun's heat provides energy to evaporate water from the water bodies. This water vapor rises up, cools and changes into water droplets. Water droplets collect together to form clouds. When clouds become too heavy, they release water as rain or snow. About 80% of rain falls in the oceans, but the rest falls on land. Rivers and streams collect water from the ground and return it to the oceans, so that the whole cycle can start all over again. यहाँ पे वाटर साइकिल के बारे में बताया गया है। आप जानते ही होंगे कि वर्षा का पानी नदी, तालाब, झील में बढ़ जाता है, पर क्या आपने ये सोचा है कि बारिश कैसे होती है? कौन कराता है बारिश? चलिए देखते हैं। नदी, झीलों का पानी सूरज की गर्मी से गर्म हो जाता है। नदी, झीलों का पानी ये सभी क्या होता है कि सूरज की गर्मी से गर्म हो जाता है और गर्म होकर वाटर वेपर में बदलता है, और फिर वह वाटर वेपर गर्म होने के कारण ऊपर उठने लगती है, और वह बहुत ऊपर जाने के बाद वह ठंडी होने लगती है और छोटी छोटी पानी की बूंदें में बदल जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है, और यह खूब सारी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल बनता है। बादल में छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बनती है, और फिर वह बड़ी बूंदें भारी हो जाती है। फिर बादल उन्हें रोक नहीं पाता और फिर वह बूंदें नीचे गिरती है ज़मीन पर, जिसे हम बारिश कहते हैं। और फिर वह पानी नदियों में, झीलों में भर जाता है, और फिर से नदियों के पानी को सूरज की गर्मी गर्म करती है और गर्म होकर वाटर वेपर में बदलता है, और फिर वह वाटर वेपर गर्म होने के कारण ऊपर उठने लगता है, और वह बहुत ऊपर जाने के बाद वह ठंडी होने लगती है और छोटी छोटी पानी की बूंदें उसमें से बन जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, और यह खूब सारी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल बनता है। बादल में छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बनती है, और फिर वह बड़ी बूंदें भारी हो जाती है। फिर बादल उन्हें रोक नहीं पाता, फिर वह बूंदें नीचे गिरती है ज़मीन पर, जिसे हम बारिश कहते हैं। बस इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। समझ में आया आपको कि वाटर साइकिल किसे कहा जाता है, जल चक्र किसे कहा जाता है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर।
The substances that do not dissolve in water are called insoluble. Insoluble impurities can be removed by the following methods: sedimentation and decontamination and filtration. Insoluble यानी कि जो पदार्थ पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि पानी में पत्थर डालने से डिसॉल्व नहीं होता है, इसे इनसॉल्युबल कहा जाएगा. The process of setting down heavy insoluble impurities in water is called sedimentation. The substances which settle at the bottom are called sediments. The process of separating clear water from the sediments is called decantation. The clear water on the top is called decant. जो पानी में हेवी इंसोल्यूबल अशुद्धि का नीचे सेटल होने के प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है. जो पदार्थ बॉटम पर सेटल होते हैं उन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं. सेडिमेंट्स में से शुद्ध पानी को अलग करने की प्रोसेस को डिकांटेशन कहते हैं. अभी उसकी एक एक्टिविटी दी गई है, चलो फिर हम देख लेते हैं. ये एक्टिविटी शायद आपको पता ही होगी. टेक 2 बीकर्स, पुट मडी वाटर इन 1 बीकर. आपको 2 बीकर लेने हैं, एक में मडी वाटर डालना है. लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. व्हेन यू फील दैट ऑल द मड हैज सेटल्ड एट द बॉटम, then pour the clear water from the top into the second beaker carefully. इसमें बोला गया है आप 2 बीकर लीजिए, एक में मडी वाटर डालिए और एक खाली ही रहने दीजिए. फिर इसको मडी वाटर डाल के एक बीकर में थोड़ी देर छोड़ दें, जैसे कि 2-3 घंटे छोड़ दें. तो क्या होगा, आप क्या देखोगे? हम ये देखेंगे कि जो मिट्टी होती है वो क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगी और ऊपर क्या होगा, शुद्ध पानी आ जाएगा. फिर ये जो शुद्ध पानी है उससे केयरफुली हमको दूसरे बीकर में डालना है. The process of separating out insoluble impurities from water by using a filter is called filtration. We use filtration in laboratories and also at home. At home, sometimes we use a muslin cloth to filter various things. पानी में से insoluble impurities फिल्टर की मदद से दूर करने की प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं. हम लेबोरेटरी में, घर पे फिल्टर का यूज़ करते हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है पानी को फिल्टर करने के लिए. फोल्ड अ फिल्टर पेपर इन हाफ, then in half again. Open the folded circle a little to make a cone. इस शेप में आपको बनाना है. Put the filter paper cone inside the funnel and set the funnel is in a glass jar. जैसे पिक्चर में दिखाई दिया है वैसे ही आपको करना है. Fill the cone with clean sand. Take another jar and fill it with water. Add 3 or 4 spoonfuls of dirt to the water and stir it. Slowly pour the muddy water into the sand in the funnel. Look at the water coming out through the funnel. पानी फिल्टर पेपर में फिल्टर करने के बाद भी उस पानी में मिट्टी रह जाती है कभी कभी. What happens to the dirt as the muddy water passes through the filter? Is the water at the bottom of the jar clear or is it still a little bit muddy? If it still looks muddy, the dirt particles were small enough to pass through the spaces between the sand particles in the filter. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेकिंग वाटर जर्म फ्री. Chemicals like chlorine are used to kill germs at the waterworks of a city. The process of adding chlorine is called chlorination. पानी को जंतु मुक्त करना. पानी को जंतु मुक्त करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है. Bleaching powder also kills germs in water.
ब्लीचिंग पाउडर भी पानी के जंतु को मारता है। पोटेशियम परमैंगनेट should be used to purify water. The safest method of purifying water is to boil it, as boiling destroys germs. पानी को गर्म करने से भी पानी जंतु मुक्त हो जाता है। ये सबसे इजी मेथड है और सेफ भी है। We can also use a water filter for cleaning water. वाटर फिल्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं पानी को फिल्टर करने के लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टोर एंड हैंडल वाटर प्रॉपरली. इट मस्ट बी kept in covered vessels which are cleaned regularly. The vessel used for taking out water from the container must also be clean. पानी को स्टोर करते समय पानी के बर्तन को, यानी कि हम जो घर पे एक पोट रखते हैं पानी का, उसको साफ रखना चाहिए। रोज़ उसको डेली धो देना चाहिए और उससे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 11 में हमने बहुत कुछ जाना। क्लाइमेट के बारे में जाना, द सन्स रोल इन वेदर चेंजेस, फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, वाटर साइकिल, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, मेकिंग वाटर जार्म फ्री, इन सब के बारे में हमने जाना और थोड़ी सी एक्टिविटी थी वो भी हमने करी। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया? बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।